गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आ गए आप लोग? अगर आ गए हो तो वीडियो को पूरा देख के जाना, स्किप मत करना। 2018 में 4 नंबर का बहुत दमदार क्वेश्चन आया हुआ है। हम पिछले 10 साल में बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 नहीं 20 साल के, और जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं चुन चुन के करवा रहा हूँ। अगर इन क्वेश्चन को आपने सही से कर लिया, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस साइन थीटा। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा करना कैसे है। करेंगे कैसे? आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में पढ़ा होगा, उसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कैसा है? देखो यहाँ पे ये चीज इसके साथ माइनस में और ये चीज इसके साथ प्लस में है, तो इसको पहले रीअरेंज कर लेंगे। इसको रीअरेंज कर देते हैं। किसको? इसको। कैसे रीअरेंज करेंगे ध्यान से देखना, क्योंकि पहला स्टेप यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा हूं मैं? साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इधर आ गया, और इधर से क्या आ गया? साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखना, इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लेता हूं, तो ए और ये कितना हो जाएगा? बी। तो कंपोनेंडो डिपेंडेंडो में क्या करते हैं, जो नीचे लिखा हो a माइनस बी या a प्लस बी, इसका साइन बदल के इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो इसका साइन मतलब ये इसका साइन ही बदलेंगे, बच्चे यही गलती कर देंगे, इसका साइन बदल देंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये माइनस है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये जैसे यहां पर है a प्लस बी और a माइनस बी, तो सी एंड डी अप्लाई करते हैं। सी एंड डी मतलब सी एंड डी मतलब कंपोनेंडो डिपेंडेंट। तो इसका साइन बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी, और यहाँ पे भी a प्लस बी। अगर ये चीज प्लस में हो तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, अगर ये ऐसे प्लस में होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ये है हमारा सी एंड डी, कंपोनेंडो डिविडेंड। और उसी के अनुसार मैंने इसको किया, तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा? ध्यान से देखना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। क्लियर है यहाँ पर? अब इतना आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। मेन ये था सबसे बड़ा दंगल, अगर ये आपने जीत लिया तो क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से देखो, इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए मान लूं और इसको कैपिटल बी मान लेता हूं, तो सेम यहीं पे ये पूरा मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, प्लस प्लस कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? फिर से ध्यान देखो, तो ये पूरा कितना हो गया? फिर से ये a हो गया, और ये फिर से पूरा कितना हो गया? b। तो ऊपर ध्यान से देखो, a माइनस बी, यानी यहाँ पे माइनस, और ये a प्लस बी। तो ऊपर का तो फॉर्मूला दिख गया, क्या लिख रहा है? a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a की जगह कितना है? a की जगह है हमारा साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वहीं भी अप्लाई किया, लेकिन a हमारा क्या है? ये पूरा, और a स्क्वायर माइनस कोस b क्या है? कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब नीचे आ जाओ। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, यहां पे भी क्या लिखा हुआ है? कोस थीटा प्लस, मतलब यहां पे भी a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर है यहां तक? देखो ध्यान से, अब इस पूरे को अगर मैं a मान लूं और इस पूरे को b मान लूं, तो यहां पे भी क्या हो गया? a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अच्छे से क्लियर है? तो ध्यान से देखना बेटा, रीअरेंज का खेल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कोस थीटा प्लस वो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर से क्या आएगा? माइनस का 1 का होल स्क्वायर। दोनों में सेम फार्मूला लगाया। यहां तक क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अगर ये समझ में आ गया तो ऊपर का आपको समझ में आ जाएगा। ये रेंज कर देता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, ओहो ये मिट गया, चलो कोई बात नहीं। ये क्या था हमारा? साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या था? ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या था? माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, अब क्या कर रहा हूं मैं, आराम से समझना। इसका स्क्वायर खोल दो,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और यहां से क्या आएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और अपॉन में देखो नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। क्लियर है यहां तक। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है। और ध्यान से देखना यहां से, और क्योंकि इसमें पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज का है और किसी चीज का नहीं है। ठीक है, इस वन की जगह फिर से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि हमें क्या लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यहां पे देखो तो इस वन की जगह, इसकी जगह तो मैं वन लिख सकता हूं, क्योंकि ये नॉर्मल आइडेंटिटी है। और इस वन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस वन की जगह तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहां से क्या आएगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अपॉन में देखो ध्यान से, इस पूरी की जगह कितना आ गया 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और उधर से कितना है माइनस 1। तो इस 1 से ये 1 करिए। अब देखो ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो इस कोस से ये कोस कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या बच रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अपॉन में क्या आ रहा है, ध्यान से देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ऊपर में से फिर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है एक पूरे में, और साइन थीटा कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बचा, साइन थीटा प्लस 1, और नीचे क्या है हमारा एज इट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो ध्यान से, इस 2 साइन थीटा से ये 2 साइन थीटा कट गया, बिल्कुल कट गया। अब इसको वापस से मैं ये लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। ये समझ में आया आपको, दोनों के नीचे अलग अलग रख दिया। तो यहां से मेरा क्या आंसर आ गया, फिर से फर्दर ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक थीटा। यहां तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें आंसर में क्या लाना है, ध्यान से देखना, आंसर में हमें लाना है नीचे माइनस, यहां तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो, लेकिन हमें तो ये लाना था माइनस में, तो कोई बात नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा है LHS। ठीक है, LHS। अब वापस से टेकिंग RHS ले लेते हैं। तो RHS क्या है हमारा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस पूरे में फिर से हम क्या लगा देते हैं, C एंड D, मतलब कंपोनेंट एंड डिविडेंड। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर से भी क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पे फिर से फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस बी, A माइनस बी और A प्लस बी, मतलब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास, ध्यान से देखना, तो ये क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इसकी पूरी की वैल्यू कितनी होती है, आइडेंटिटी से 1। तो इस पूरी की जगह मैं 1 लिख दूंगा, तो RHS जो है वो LHS के बराबर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। देख रहे हो कितना शानदार और दमदार, मतलब पूरा ये आइडेंटिटीज का खेल है। इस एक क्वेश्चन में कम से कम उसने नहीं भी यूज करवाई है, तो घुमा फिरा के 6-7 आइडेंटिटी लगवाई है, लेकिन सारी आइडेंटिटी एक ही जैसी है। आपसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आइडेंटिटी का असली इस्तेमाल करवाना चाह रहा है और जानना चाह रहा है कि आपको आया कि नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले अब तक मैं 40 वीडियो बना चुका हूं, और पिछले साल की भी देखो तो टोटल 150 वीडियो बना चुका हूं। सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना,
प्लेलिस्ट खोलना, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, सारे बेस्ट क्वेश्चन है, उसको देखो और अपनी तैयारी जांच करो कि आपको कितना अच्छे से आ रहा है। सारे बोर्ड के आए हुए हैं, यकीन मानो मैंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराया है, सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, ढूंढ ढूंढ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, पिछले 20 साल में जो बेस्ट क्वेश्चन है वही करवाए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। मेरा नाम किशन सा है। हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 20 साल के आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इफ sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x देन फाइंड द वैल्यू ए। sec थीटा प्लस tan थीटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी उलझ जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। क्या दिया हुआ है, sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x, ठीक है। अब देखो इसमें रीअरेंजमेंट करा रहा है आपसे, रीअरेंजमेंट कैसे, बहुत अच्छे लेवल पे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख दो, 1 लिख दिया ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये क्या हो जाएगा हमें, देखो ध्यान से, तो x इंटू 4x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा 1 इंटू 4x, ठीक है। ये हो गया मेरा सेक थीटा। और हमें क्या चाहिए, सेक थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x। अब इसको क्या फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर यही आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गया ये क्वेश्चन हो गया, वरना क्वेश्चन नहीं होगा और बच के रह जाओगे। इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, ओ 2x कह रहा हूं 4x। ये समझ में आ गया, बस अगर ये कर लिया आपने हो गया, अब कुछ नहीं करना है। सेक थीटा क्या होता है भाई, हमारा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है h अपॉन बी, तो h ये रहा और b ये रहा, ठीक है। h और b हमें पता चल गया, क्लियर है यहां तक। अब ट्रायंगल बना लो, ये बन गया मेरा ट्रायंगल। ट्रायंगल को नाम दे दो, क्या नाम दे दो, KLM, और ये 90 डिग्री और यहां पे मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। h कितना है हमारे पास, 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, b कितना है 4x, b कितना है 4x। तो किसी तरीके से ये निकाल लूं मैं तो मेरा काम हो जाएगा, कैसे काम हो जाएगा भाई, यहां पे वैल्यू रख दूं मैं सेक की, और ये tan थीटा पता ही है हमें, तो देखो ध्यान से, तो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किसमें, KLM। हमें पता है क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है वहां पे हमारे पास, मतलब KM का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, KL का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ML या LM का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। KM कितना है, देखो ध्यान से, KM है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू KL कितना है, देखो ध्यान से, KL हमें निकालना है, ठीक है। और ये कितना है मेरे पास ML, तो 4x का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं। इस पूरे को अगर a मान लो, a इस पूरे को, तो देखो इस पूरे को अगर मैंने a मान लिया तो, और इस पूरे को b मान लिया, ये पूरा a हो और ये b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ये a है मेरा, तो 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू यहां से कितना है, KL का होल स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे तो 4 चौक 16x स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया शानदार कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, पावर की पावर है तो पावर का 4 गुना, तो ठीक है
तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, मतलब इसी को खोल देते हैं यार चलो, और फिर इसके स्क्वायर कर देंगे। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16x की पावर 4 प्लस यहां से कितना आएगा 1 प्लस ये कितना आएगा 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर इक्वल टू उधर कितना है, यहां से KL ऐसे ही रहा, KL का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू KL का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो तो इसको क्या लिख सकता हूं, 16x की पावर 4, 8 में से 16 गए तो प्लस का 1 तो ऐसे ही रहा, माइनस का 8x स्क्वायर इक्वल टू KL स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहीं पे असली खेल है, असली खेल इसी क्वेश्चन में, बस इसी लाइन में। ठीक है, अगर ये आपको आ गया तो देखो इस पूरे को फर्दर मैं ये लिखता हूं 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये समझ में आया, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये ऐसे ही रहा इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर इक्वल टू KL स्क्वायर। अब मैंने इस 8 को ऐसे क्यों ब्रेक किया, देखो ध्यान से, अगर इस पूरे को मैं A मान लूं और ये B हो गया तो यहां पे भी ये B हो गया, ये A हो गया, तो क्या फार्मूला दिख गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है मेरे पास, 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू KL स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, क्लियर है यहां तक। अब इस KL से इसको काट दो, स्क्वायर से ये कट गया तो क्या आया, KL कितना है मेरे पास, 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 1। आगे समझ में, बस यही इसमें सोचना था और हमारा आंसर आ गया। यकीन मानो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है, फुल कैलकुलेटिव, आपसे सब चीज पूछा है। और वैल्यू रख दो, हमें क्या निकालना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है भाई, सीधा सिंपल सा, सेक थीटा क्या होगा, h अपॉन बी, तो यहां पे लिख दो h अपॉन बी प्लस टेन थीटा क्या होगा, p अपॉन बी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये h अपॉन बी और ये p अपॉन बी, तो इसको सोल्व कर दिया तो क्या आएगा, ये h प्लस बी p अपॉन बी। बस यहां पे वैल्यू रख दो, h कितना है, देखो h कितना है वहां से, वो रहा मतलब 2, इसको लिख लेते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, और p कितना है, p ये रहा प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में b कितना है, b ये रहा 4x। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना है ये 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा 4x। तो इस 1 से ये 1 कट गया, ध्यान से देखो, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 8 से 8x स्क्वायर, और नीचे कितना है 4x, तो इस 4 से ये कट गया, 4 बन जा 4, 4 2 जा, और इस x से ये कट गया, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया मेरे पास 2x। यही इसका आंसर है। आया समझ में, बहुत ही उम्दा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 4 नंबर का रखा है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, और यकीन मानो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देंगे, छोड़ने लायक है नहीं कुछ, आपकी स्किल चेक करी गई है कि आपको कितने अच्छे से आ रहा है। आया समझ में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे, और मेरा नाम है किशन साहब। हम एपी के पिछले 20 साल के आए हुए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2018 में 4 मार्क्स आया हुआ है। क्वेश्चन को करने से पहले हमारी अप्रोच ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे। देखो ध्यान से, ये सिर्फ पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का खेल है, मतलब एग्जामिनर इसमें सारी आइडेंटिटी आपसे यूज करवा रहा है। कैसे यूज करवा रहा है अभी बताऊंगा। मैक्सिमम बच्चे इसको देख के छोड़ ही देंगे, मतलब समझ में नहीं आएगा कि करें कैसे। हमें ये देखना है, हमें आंसर में क्या चाहिए, 1/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि भाई कोस स्क्वायर थीटा
तभी आएगा जब इस सबको हम पूरे में चेंज कर लें। मतलब कैसे, टेन को साइन अपॉन कोस में कोसेक का रिलेशन क्या होता है 1 अपॉन साइन, कोसेक का रिलेशन क्या होता है 1 अपॉन कोस। मतलब इन सबको बदलने तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिख जाएगा। तो सिंपल सा वही करते हैं, इन सब की वैल्यू रखते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली फिर से यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को ये लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसेक को क्या लिखता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेक को क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी वो है सोल्व करने का फंडा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई। सेम हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो क्या आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में ध्यान से देखना साइन स्क्वायर थीटा तो यहीं पर रहा साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आएगा नीचे कोस स्क्वायर थीटा। सेम सिमिलरली यहाँ पे प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा साइन और अपॉन में पूरे के देखो तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से सीधा सीधा इस कोस से ये कोस कट गया और इस साइन से ये साइन कट गया। अब क्या लिखा हुआ दिख गया देखो ध्यान से देखना। अब हमारा इतना हो गया तो इसको देखो ध्यान से, ये इरेज कर देता हूं। देखो क्या बचा हुआ है तो यहां से बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया ये देखो तो ये 1 ये कट गया तो ये कोस जाएगा ऊपर यहाँ पे और ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ऐसे। तो क्या आ जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक देखो बस 3 लाइन में चौथे लाइन में आंसर आ गया। ध्यान से देखो कैसे, देखो नीचे सेम है ये सेम है भाई तो हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन आंसर में तो हमें ये चाहिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक आइडेंटिटी होती है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साथ के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसी को फिर फर्दर में क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को देखो यहाँ पे 2 बार कितने अच्छे से यूज करवा रहा है एग्जामिनर, शानदार आपसे पूरा आइडेंटिटी का पूरा खेल करवा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें क्या चाहिए कोस चाहिए, साइन भी चाहिए। तो साइन को वापस से क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखो एक मेरे पास ऑलरेडी है, इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया लेकिन ये बाकी रह गया ना तो माइनस का क्या लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब ये करके फाइनली देखो ध्यान से हमें आंसर में क्या चाहिए था वो हमें मिल गया कि नहीं। देखो ध्यान से, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन -1 माइनस अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। आया समझ में? यही हमें प्रूफ करवा रहा था और यही हमारा आंसर था। अगर ऐसे अगली बार देखो इसी को फर्दर और दूसरे तरीके से क्या पूछ लेगा भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ही रखा मैंने। ठीक है, तो हो सकता अब इस कोस को अगर मैं बदलूं कोस को देखो फार्मूले से तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे अगर मैं कोस की जगह ये रख दूं अगली लाइन में, इसी को मतलब ये तो हमारा आंसर आ गया। मैं आगे बता रहा हूँ कि आगे और इसको कैसे पूछ सकता है। तो आगे ये पूछ सकता है साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, माइनस कोस की जगह अगर मैं ये रख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब फर्दर सोल्व करो तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस अंदर गया तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से आप, तो यहां से सोल्व करेंगे तो 1 ऐसे ही रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये भी पूछ सकता है। तो दोनों आंसर सेम है, बस आपको देखना आना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है और हम आइडेंटिटीज का कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये सीधा 4-4 नंबर के आए हुए हैं 2018 में। बहुत अच्छे से करना, सोच समझ के करना और बिल्कुल वैल्यू सही से रखना, वरना एग्जाम में गलत कर दोगे, उलझे रहोगे, आंसर आएगा नहीं, 4 मार्क्स चले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 50 वीडियो बना चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उसमें सारे वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे। फोल्डर पड़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री 2023-24 नाम से, सारे बोर्ड के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।